रीट L1 और युवा मित्रों की बात करने के बाद हम एडिशनल स्नातक चयनितों को जो नियुक्ति 2 वाला जो पोस्टर है वो थोड़ा सा दिखाएं। हम सेकंड ग्रेड वाले जो अध्यापकों की सीधी भर्ती वाले जो यहाँ हैं, जो बेरोजगार चयनित शिक्षक स्नातक वाले, हम उनके पास आ गए हैं। हम इनकी बात करेंगे। और ये कल रात से इन्होंने अपना यहाँ पूरा तरह से तामझाम लगा दिया। मुद्दा वही है, बात वही है, मामला वही है। लेकिन आपके समझ में ये आ रहा होगा कि आखिर जब मामला ये कि हम रोज़ाना रिपीट क्या करते हैं, तो रोज़ाना रिपीट हम इसलिए करते हैं कि जब बार बार जब बोलते हैं ना, तो हो सकता है कि सरकार इनकी बात सुने। और तीसरी बात, नए नए चेहरे जब सामने आते हैं ना, तो वो अपनी बात, अपनी जो जुबानी, अपना जो दर्द, अपनी तकलीफ़ है, वो अपनी जुबान से ये कहते हैं। एक नया चेहरा और है हमारे साथ से, इधर आइए। क्या नाम है आपका? नारायण। कहाँ से हो आप? जयपुर से। जयपुर से जी। तो आज आप अपना दर्द बता दो। दर्द तो यही है। हाँ? पिछले 5 साल से ये भर्ती रो के अटक के 8 बार एग्जाम डेट पोस्टपेंड हुई है इसकी, और 1 बार रद्द हो गई। और 5 साल में एक भर्ती कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के बाद पेपर रद्द होता है, और फिर सिलेबस चेंज करते हैं। सिलेबस चेंज करने के बाद 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होने के बाद हम दोनों में मेरिट में आते हैं, और लास्ट में जाके नियुक्ति पे अटका देते हैं मामला ले जाके। ये कहाँ का न्याय है सर? एक चीज़ समझ में नहीं आती कि पेपर लीक होता है या जो भी होते हैं रद्द हो जाते हैं, उसका जो सजा यानी खामियाजा जो पढ़ने लिखने वाले जो स्टूडेंट होता है उसको क्यों भुगतना पड़ता है? सर यही तो बात सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हम बेरोजगारों का क्या दोष है इसमें सर? सर मैं 25 साल का था तब मैंने तैयारी करने स्टार्ट की थी, आज मैं 30 साल का हो गया। अब मेरा क्या दोष है सर इसमें? देखिए, सरकारों से एक बात तो मैं भी अब यहाँ कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरह का अपराध करता है, पेपर लीक, भ्रष्टाचार जो भी है, उसको पकड़ के फांसी पर लटका दो। लेकिन सवाल ये कि इनका भविष्य क्यों खराब करते हैं? अपराध कोई करता है, सजा इनको मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। हम इनसे बात करेंगे। भाई मेरा तो ये मानना है कि जब पेपर लीक जैसे कांड ये सरगना माफिया करते हैं, करोड़ों रुपयों का खेल होता है, और वो चीज़ सामने आती है, तो उसकी सजा एक राजस्थान का जो ये स्टूडेंट है, शिक्षक छात्र क्यों भुगते हैं? सर जब सरकार यदि स्टूडेंट से या विद्यार्थियों से जुड़े हुए और भी जो लोग हैं उनसे जब राय लेकर के जब नियम नहीं बनाते हैं या पॉलिसी नहीं बनाते हैं, तब ऐसा ही होगा। क्योंकि ऑफिसर या फिर राजनेता जो पॉलिसी बनाते हैं वो अपनी पॉलिसी अपने अनुकूलता के अनुसार बनाते हैं, विद्यार्थियों की अनुकूलता के अनुसार नहीं बनाते हैं। और विद्यार्थियों की अनुकूलता के अनुसार यदि उनको बनानी हो तो फिर शिक्षक जितने भी संघ है या फिर विद्यार्थियों के जितने भी विद्यार्थी परिषद, या मतलब कहने का मतलब कि विद्यार्थियों से जब पूछ करके राय लेकर के यदि पॉलिसी बनाई जाए तो शायद उसमें भर्ती में पेपर लीक होने की संभावनाएं और कम हो सकती है। परंतु ये सरकार और जो भी सरकार रहती है वो इतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाती है, उस कारण से फिर बार बार पेपर लीक होते हैं और उसी का खामियाजा भुगतते हैं, और उसी कारण से बार बार कोर्ट कचहरी में जाते हैं, और उसी के कारण से फिर धरने प्रदर्शन। कहानी थोड़ी अब समझ में आई है कि ये जो सरकार जो पॉलिसी बनाती हैं, ये अपना हिसाब किताब देख के बनाती हैं। यानी कि इनका जो फायदा जिस पॉलिसी के अंदर होता है, इन नेताओं का फायदा, प्रशासन के में बैठे लोगों का फायदा, जैसा कि सामने भी आता है, तो पॉलिसी उस हिसाब से बनाते हैं, ना कि ये बेरोजगार और जो छात्र जो पढ़ने वाले, जो देश के भविष्य जो बनाने वाले हैं, उनसे ये बात करके अगर पॉलिसी बनाई जाए ना, तो फिर ये मामला ही सामने नहीं हो। लेकिन वो सरकार क्या करती है, क्या इस तरह से पूरा क्रिएट करती है जिससे कि उनका घर भरे और उनकी जेबें भरें, और बेरोजगारों को भविष्य तो खैर अंधकार में हो। और अब क्या बोलूँ मैं। आप कहाँ से आए हो बताओ? जी मैं डूंगरपुर से आया हूँ। छोड़ो इधर थोड़ा सा। डूंगरपुर से आए हो? हाँ सर, डूंगरपुर से। तो डूंगरपुर ही रह लेते, यहाँ तो ये बात कर लेते। नहीं सर, ये एक नियुक्ति के लिए ये हमारा संघर्ष है। अब सरकार हमको नियुक्ति नहीं दे रही थी पात्र होते हुए भी, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा नियुक्ति की मांग के लिए। ये नियुक्ति के लिए डूंगरपुर से आ गए। बड़ा हिसाब किताब थोड़ा सा
राजस्थान का डामाडोल चल रहा है और एजुकेशन को लेकर राजस्थान सरकारों का, गहलोत सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ये दोनों ही सरकार एक जैसी हैं। स्टूडेंटों के लिए वाकई इन्होंने कुछ नहीं किया।